आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने इससे पहले बात करी थी मूल अधिकारों की। किसकी बात करेंगे बेटा? मूल अधिकारों की। ये पार्ट 1 संविधान का मैं लेके आया था जिसमें हमने बात की थी मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों के अंदर आपको पता होना चाहिए भाग 3 के अंदर मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। ये आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं और ये हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। सबसे पहले जब हमारा मूल संविधान जब लागू हुआ था, जिस समय पे संविधान, उस समय पे मूल अधिकार 7 थे। उसके बाद एक मूल अधिकार हटा दिया गया। अभी वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, उन 6 मूल अधिकारों में अलग अलग आर्टिकल्स दिए हैं, उनमें उससे संबंधित हमने प्रश्नों पर चर्चा की। उसी श्रेणी में मैं लेके आया हूँ दूसरा। अब हम बात करेंगे आज भाग 4। भाग 4 के अंदर बात करेंगे हम नीति निर्देशक तत्वों की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम DPSP बोलते हैं। और हम बात करेंगे भाग 4A की, जिसके अंदर है मूल कर्तव्य। क्या है बच्चा? मूल कर्तव्य। इससे पहले हमने आपको एक शब्द बोला था मूल अधिकार, और अब बात कर रहे हैं मूल कर्तव्य। लोग अधिकतर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जबकि जो मूल अधिकार होते हैं वो यहाँ के भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं। मूल कर्तव्य यहाँ के जो नागरिक हैं उनको अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए वो होते हैं। ठीक है, ये संविधान के लागू होने के बाद में जोड़े गए हैं, जबकि मूल अधिकार संविधान जब आया था उसी समय पे उसमें मौजूद थे। अब हम इससे आगे चर्चा प्रश्नों के साथ करते चलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ये जो भारतीय संविधान है उसमें DPSP है ना, DPSP कहाँ से ग्रहण किए गए? हमने ब्रिटेन से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, पूर्व सोवियत संघ से लिए या फ्रांस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से शामिल किए गए? हमारी कहाँ से अवधारणा आई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा B, आयरलैंड से। सबसे पहले 1937 ईस्वी में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के देश ने अपने संविधान में शामिल किए। हमने वहीं से ये क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में जोड़ दिए गए। अच्छा, अगर इनके उद्देश्य और एम की बात करें तो इनका उद्देश्य क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का? कि कोई भी जो राज्य है ना, मतलब भारत देश है, उसको हमने राज्य, संविधान में राज्य से संबोधित करते हैं कि किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना हो। कल्याणकारी मतलब कि उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं या सुख सुविधाएं होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें इनका बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। अगर हम बात करें इसका सही विकल्प की तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपके संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो इसके अंदर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये संविधान के इन आर्टिकलों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगर हम भाग 4 की बात करें तो इसके अंदर आता है भाग 2 के अंदर आता है नागरिकता। ठीक है, अगर हम बात करें भाग 3 की तो इसके अंदर आते हैं मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, है ना। और ये कितने हैं मैंने आपको बता दिया, अभी वर्तमान समय में 6 हैं। भाग 5 की बात करें तो ये भाग जो 5 है हमारा, इसके अंदर कौन सा आता है? संघ। क्या आता है बच्चा? इसके अंदर आता है संघ के बारे में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखो, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था। ये आपके सी विकल्प सही है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम एक दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात करें या अनुच्छेदों की बात करें तो आपका जो अनुच्छेद 36 है वो ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है कि नीति निर्देशक तत्व उनकी परिभाषा क्या है। अगर हम अनुच्छेद 37 की बात करें तो संसद को अधिकार है कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकती है। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 37 में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद, इसी तरीके से एक प्रमुख अनुच्छेद है 40 जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसमें कहा गया है पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। ये बात आर्टिकल 40 में कही गई है। अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 42 की बात करें तो इसमें कहा गया है कार्य को करने की मानवीय दशाएं होने चाहिए। अगर हम 43 की बात करें, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया था बच्चा? 42 बताया। अगर हम अनुच्छेद 43 की बात करें तो इसमें यह बात कही गई है कि कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, है ना, ये बात कही गई है। अगर हम 44 की बात करें, अनुच्छेद 44 काफी महत्वपूर्ण है, इसमें बात कही गई है समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इस तरीके से इसके अंदर कई आर्टिकल्स हैं, ऐसे वर्णन दिया गया है किनके? नीति निर्देशक तत्वों का अलग अलग आर्टिकल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को, उनके मस्तिष्कों और उद्देश्यों को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता। तो इसमें जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो संविधान निर्माताओं की
मस्तिष्क और उनका उद्देश्य क्या था उसका प्रतिबिंब झलकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो तत्व हैं उनमें आर्थिक सिद्धांत भी शामिल है, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों सिद्धांत ये शामिल हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये पूछा गया है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या गांधीवाद आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कितने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांक चेक कहा? ये बात किसने कही है? ए के कुंजरू ने, ए के अय्यर ने, एच बी कामत ने, के टी शाह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के टी शाह के द्वारा यह वाक्य प्रयोग किया गया नीति निर्देशक तत्वों के लिए। अगर हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन नंबर डी नागरिकता। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व। ये कौन सा भाग है? ये भाग 4 में इनका वर्णन है। अगर अनुच्छेदों की बात करें तो आपके 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है। मूल अधिकार आपके भाग 3 में दिए गए हैं। कौन से में? भाग 3 में। अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो आपका ये भाग 4A में दिए गए हैं। नागरिकता आपकी दी गई है भाग 2 के अंदर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में। तो मैंने आपको बताया था जो संविधान में कल्याणकारी राज्य बनाने की जो अवधारणा या उद्देश्य है वो किनका है? नीति निर्देशक तत्वों का है। किनका है बच्चा? नीति निर्देशक तत्वों का। देखते हैं अगला प्रश्न। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसकी बात को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या वो वाद योग्य हैं? क्या आप उनको कोर्ट में अगर आपके कोई भी नीति निर्देशक आर्टिकल कोई भी बात कही गई, जैसे सपोज करिए इसमें एक आर्टिकल दिया गया है जिसमें कहा गया कि कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी हो, ये अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये न्यायालय में क्या चैलेंजेबल है? ये बात कही गई है, इसे बोलते हैं वाद। तो ये वाद योग्य नहीं है, ये सिर्फ कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा है। आप कोर्ट के में समझ नहीं जा सकते। लेकिन वाद योग्य क्या है? मौलिक जो अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसके अंदर? संविधान के प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, नवम अनुसूची में। तो इसका सही विकल्प है बी नंबर, नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें है बच्चा? नीति निर्देशक तत्वों में। अगर हम देखते हैं अगला प्रश्न। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान सुनिश्चित किया गया है, ये बात किसमें कही गई है? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है इसमें। तो ये बात कही गई है समान कार्य के लिए समान वेतन, वो किसमें? ऑप्शन नंबर आपका डी है। ये बात किसमें? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो ये आपको आर्टिकल 39(1) में इसकी बात की गई है। किसमें आर्टिकल? ये बात किसमें गई है? अनुच्छेद 39 का 1 में। ठीक है, किसमें बच्चा? 39 के 1 भाग। देखते हैं अगला प्रश्न। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो आपको ये बताना है, बताइए जल्दी से। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 3री अनुसूची में, संविधान की 3री, दोनों विकल्प एक जैसे हो गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही 14 का आंसर सही है ए विकल्प सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, या संघ के लिए? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा राज्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। ये सिर्फ किसमें लागू? केवल गोवा में लागू है। और समान नागरिक संहिता आपको ये बतानी है कि ये संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है ना? किसमें? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आर्टिकल 42 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 43 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में, और चौथा
ऑप्शन है अनुच्छेद 44 में। आपको इन 4 विकल्प में से आपको इसका आंसर देना है कि समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका सही आंसर है आपका ए, 14 वर्ष से अधिक उम्र के। और ये आपका जो प्रश्न है एसएससी 2002 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा? 14 वर्ष। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बच्चा? 14 वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? ए 26वां संविधान संशोधन, बी 42वां, सी 43वां, डी 52वां। तो आपको 18 का सही आंसर बताना है बी, 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको यह बताना है 36 में, 38 में, 49 में या 51 में। 19 का सही विकल्प है बी, 38 के अंदर। किसमें बच्चा? आर्टिकल 38 में। उसमें कहा गया है 38 में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगर हम चलो इसमें और ये 36 जो आर्टिकल है, 36 आर्टिकल में ये कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगर हम 49 की बात करें, अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राष्ट्र स्मारकों की क्या करनी है? रक्षा करनी है। जो राष्ट्र के स्मारक बने उनकी रक्षा करनी, उन्हें क्या करना? नुकसान, क्षतिग्रस्त नहीं करना। अगर हम 51 आर्टिकल की बात करें, इसमें कहा गया है आंतरिक एवं बाहरी एवं अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। ये 51वें आर्टिकल में ये बात कही गई है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको यह बताना है। तो 20 का कौन सा सही है? बी विकल्प सही है। 39 के अनुच्छेद 39 में दिया गया है। और ये जो प्रश्न है आपका RRB और किसमें आया? ASM और GG, ये 2005 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, 40, 48 या 51? जल्दी से बताइए। देखो 32 के अंदर तो आपको पता है संवैधानिक उपचार के बारे में कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के बारे में ये क्या है? एक मूल अधिकार है। क्या है बच्चा? मूल अधिकार है। इसमें मूल अधिकार की चर्चा की गई है। देखो अनुच्छेद जो 40 है उसके अंदर पंचायती राज के प्रावधान का गठन की बात की गई है। तो 21 का कौन सा सही है? बी विकल्प सही है। ये बिहार PSC में 1994 में आया हुआ प्रश्न है। अगर अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का विकास, है ना? क्या है? कृषि एवं पशुपालन का विकास। और अगर 48A की बात करें तो इसमें यह कहा गया है पर्यावरण का विकास या पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। और अगर 51 की बात करें तो इसमें कही गई है आंतरिक एवं बाहरी एवं अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। देखते हैं प्रश्न नंबर 22। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 50। तो आपको जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी, 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 50 में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर देना चाहिए? पृथक पृथक रखना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 48, 51, 52, 54। तो देखो मैंने आपको बता दिया है, कई बार बताया, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? आपको यह बताना है। 24 का कौन सा विकल्प सही है? तो बी सही है। यह आर्टिकल 46 में दिया गया है। किसके लिए? SC और ST का विकास की बात कही गई है। जो ये बात कही गई है ये, ठीक है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है ना? कौन इसमें फिर काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखो ये तो 18 हो नहीं सकता, 21 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से लेकर 51 तक है। तो ये दो विकल्प अपने आप अलग हो गए। अब बचे 41वां और आपको कौन सा बचा? 46वां। तो 41वां और 46वां। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूं इसका आंसर क्या है। सी 41 ही इसका आंसर है। तो पहले आप 46 समझ लीजिए। 46 के अंदर मैंने अभी इससे पहले जो प्रश्न था उसमें भी SC और ST के विकास की बात की गई है ना? निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके विकास की बात की गई है। और 41 में क्या कहा गया है? बेरोजगारी में कार्य पाने का अधिकार,
वृद्धाओं में बीमा और बेरोजगारी भत्ता, ये सारे बात कही गई है किसके अंदर, अनुच्छेद 41 के अंदर। और काम करने के अधिकार को भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 41 में शामिल किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मैंने बताया, अब अभी तक नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही थी, जो DPSP जिसे हम आपको बोलते हैं, ये भाग 4 चल रहा था। अब चलेगा भाग 4A के प्रश्न, जिसमें मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है, अगर हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये हमने अवधारणा कहां से ली है, रूस या सोवियत संघ से ली गई है, पूर्व सोवियत संघ से। तो इसका डी विकल्प सही है, ठीक है। और इसको हमने मूल कर्तव्यों को भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन किया था हमने 1976 में, तब हमने इनको जोड़ा। उस समय जब हमने जोड़ा तब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। उसके बाद हमने एक और मूल कर्तव्य बढ़ाया, तब ये कौन से संविधान, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया, ठीक है। अब हमारे मूल कर्तव्य कितने हो गए बच्चा, 11। तो ये प्रश्न का आंसर भी दे दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो ये ऑप्शन सही है इसका डी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ने की। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, अंतः किया गया 1976 के अंदर। कब किया गया बच्चा, 28 का बी विकल्प सही है। और आपका ये 28 SSC 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया था, SSC ने 1976, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें, 42वें, 39वें। तो मैंने आपको बता दिया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चा मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ गए, क्योंकि पहले कितने थे, 10, अभी एक जुड़ गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। अब कितने हो गए बच्चा, 11। देखते हैं अगला प्रश्न, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, 8, 10, 11, 12। तो कितने किए गए थे बच्चा, 10 किए गए थे, है ना। और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में 11 हैं, लेकिन 1976 में कितने थे, 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को के अध्याय को जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 4 का में, ये कोई भाग है नहीं। 3 भाग के अंदर क्या है, मूल अधिकार है। भाग 4 में दिए हैं नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को चर्चा की गई है। तो आपकी कौन से की गई है, अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो कितने बच्चा, 11 है ना। कितने बच्चा, 11 है। संविधान में उल्लेखित मौलिक मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए, किसके लिए, सॉरी यहाँ पे प्रश्न है किसके लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए। तो ये बात किसके लिए कही गई है, जल्दी से बताइए। तो ये बात कही गई सभी नागरिकों के लिए है। किसके लिए बच्चा, सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये बात पूछी गई। इनमें से कोई एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, जो आपको बताना। राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना, करों की अदायगी। तो आपको ये बताना। तो इसका सी विकल्प, डी विकल्प सही है, करों की अदायगी करना। देखते हैं प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपसे पूछी गई है। तो इनमें से कौन सा ऐसा बात है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 38 का बी, कौन सा है, 38 का बी, राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना, ये बात हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मौलिक या मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, राष्ट्रीय गान ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, उपयुक्त सभी। तो डी विकल्प सही है, 39 का सभी। और ये आपका SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 माध्यम से निम्नलिखित में से किसी एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो मैंने बताया था, जब मूल संविधान 1976 में जब हमारे संविधान में जोड़े गए मूल कर्तव्य, कौन से 42वें संविधान संशोधन, तब तो 11 थे, 10 थे। उसके बाद एक और जोड़ा गया, वो कौन सा है, वो कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो वो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यही बात हमारे किसमें जोड़ी गई,
ये अंतिम मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये CDS 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य कर दें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।